जो जेवर घर में बिटिया की जेवर है, बहू की जेवर है, वो बेच करके सीओ कहते हैं हमको दे दो, एसओसी कहते हैं हमको दे दो, डीडीसी कहते हैं हमको दे दो, इस तरीके से पैसा लूटते हैं। उसके बाद अगर जोड़ लगी तो उनके डीएम के यहाँ प्रदर्शन, आजमगढ़ में भी प्रदर्शन करूँगा। इस बात का चैलेंज है, जब तक चकबंदी भाई बंद नहीं होगी तब तक हम लोग चैन की रोटी नहीं खाएंगे। आजमगढ़ के टेलुआ चकौली गांव को चकबंदी कराने की फर्जी प्रस्ताव पर लाए गए चकबंदी प्रक्रिया के विरोध में ग्रामीणों ने विगत सप्ताह धरना और प्रदर्शन किया था, जिसको नवागढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय संयुक्त जांच कराने का भरोसा दिया था, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित हुई थी, जिसको चकबंदी आयुक्त कार्यालय तथा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। और किसान यूनियन के नेता ने मीडिया से हुई बातचीत में आजमगढ़ के टेलुआ चकौली तथा बाराबंकी के बहरौली गांव के ग्रामीणों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सुनिए इस दौरान बातचीत में किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। देखिए, चकबंदी अधिकारी जहाँ पर होते हैं, जो छोटे कर्मचारी बनते हैं, वो हमेशा दलाली मक्कारी करते हैं। जैसे ग्राम सभा टेलुआ में आजमगढ़ का जो ग्राम सभा है, उसमें चकबंदी अधिकारी इस तरह मिल करके वहाँ पर लूट मार करके वहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। पेपर के माध्यम से मैंने देखा है, पेपर में निकला है। हमारा ये कहना है कि अगर उनकी बात ये अगर सही न होती तो पेपर वाले कैसे निकालते। अब अगर उनको इनके साथ अन्याय जो हो रहा है, अगर न्याय न मिला तो हम अपनी पूरी संख्या ले जा करके, अभी तो पहले यहाँ मिलेंगे, आयुक्त महोदय से उनके बारे में मिलेंगे, पैड पे लिख कर देंगे। उसके बाद अगर जोड़ लगी तो उनके डीएम के यहाँ प्रदर्शन, आजमगढ़ में भी प्रदर्शन करूँगा। इस बात का चैलेंज है, जब तक चकबंदी भाई बंद नहीं होगी तब तक हम लोग चैन की रोटी नहीं खाएंगे। ये चैलेंज मेरा है। हम गरीबों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं और गरीबों की ताकत से ही चलते हैं। आज गरीबों की ताकत हिम्मत इतनी है, आज कितने भी कमजोर हों लेकिन आज भी हम जवानी क्यों चरचराती है, ये सब गरीबों की ताकत है, इसलिए मेरी चरचराती है। हम हमेशा सेवा किए और सेवा करते रहेंगे। कि ग्राम सभा बहरौली हमारे पड़ोस में है, ये जनपद बाराबंकी में आती है। वहाँ पर धारा 6 जो है हमने फाइनल हुआ था, 14 में आदेश कराया था। अब वहाँ की ये पोजीशन है, वहाँ के चंद लोग, पैसे वाले जो लोग हैं, वो जो छोटे कर्मचारियों को खरीद करके अपना रुस्तम बना करके बनाना चाहते हैं कि हम किसानों को आपस में लड़ा करके और इनकी ज़मीनें हड़प कर लें। जहाँ पर चकबंदी होती है वहाँ पर सबसे पहले तो ये होता है कि 10 साल तक वहाँ पर चोरी नहीं होती है, न शादी ब्याह होती है, क्योंकि इतना पैसा चकबंदी वाले खुद ले लेते हैं। गांव लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, भाई भाई लड़ जाता है, भाई भतीजे लड़ जाते हैं, चाचा बेटे लड़ जाते हैं। और उनके बाद ये पोजीशन उनकी होती है कि उनके बाद घर की बहुएँ की जेवर बेच करके चकबंदी वाले खा जाते हैं। एक सीओ कहे जाते हैं, एसईओ खा जाते हैं। उनके जो छोटे कर्मचारी हैं, बड़े कर्मचारी तो हम नहीं कहते हैं हड़ताल, लेकिन छोटे कर्मचारी उनके कोई बचता नहीं कि जो हिस्सा बांट बंदर बांट नहीं करता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं, आज नहीं देख रहे हैं हम, जमाना एक हो रहा है। अब उसमें ये आता है बात, यदि किसानों के साथ अन्याय होता है तो जहाँ मुझे बुलाया जाता है, कहीं भी किसी प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ जनपद के, लेकिन किसी भी प्रदेश में अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए, किसी दूसरे ज़िले में जरूरत पड़ जाए, तो गंगा प्रसाद यादव तन मन धन लगा करके उसकी सेवा करने के लिए जाएंगे। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होती तब तक वहाँ से लौट कर नहीं आएंगे। इस बात का मेरा चैलेंज रहता है। और कितनी भी अच्छी ज़मीन अगर आपकी ज़मीन है तो उसमें कटौती इतने प्रतिशत काटी जाती है कि 10 बीघे ज़मीन आपके पास और 1.5 बीघे ऐसे चली जाती है। मामूली तौर पे अगर 10, 12, 15 लाख रुपए बीघे से नीचे तो कोई ज़मीन है नहीं, तो 20-25 लाख तो एकदम ऐसा चला गया उसका। दूसरी बात, जो जेवर घर में बिटिया की जेवर है, बहू की जेवर है, वो बेच करके सीओ कहते हैं हमको दे दो, एसओसी कहते हैं हमको दे दो, डीडीसी कहते हैं हमको दे दो, इस तरीके से पैसा लूटते हैं और हमेशा बेईमानी सवार रहती है। अब उसकी शिकायत हम लोग उच्च अधिकारियों से जब किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम इस पर विचार करके ज़रूर हम आदेश करेंगे। गलत अगर है तो ज़रूर ये बंद कराई जाए, धारा 6 कराया जाएगा। ऐसी बात नहीं, 100 में 90% आदमी हमारे साथ हैं, हमारे किसानों के साथ हैं जो न्यायिक हैं। 10 लोग जो पैसे वाले हैं वो इधर उधर हो ही जाते हैं, उनसे वो हमारे साथ नहीं होते हैं। हमारा संगठन तो इतना ज़्यादा उठा रहा है, हम लोग तो कई बार इनको पीट चुके, कई बार इनको हम डंडों से पीटा, मारा, बंद कर दिया, जूतों से मारा। इतनी सेवा इनकी किया, मार करके जूतों से कि कमरे बंद कर दिया। जब इनके वरिष्ठ अधिकारी आए, उनकी गाड़ियाँ पंचर कर दी गई, 2 दिन तक गाड़ियाँ खड़ी रही। हम लोग कभी चैन की रोटी नहीं खाते हैं। जहाँ आवाज़ आती है किसानों की, हम उनकी दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होती है। हमेशा ये चैलेंज रहता है कि जो किसान मेरे यहाँ आएगा, हम उसका बाकायदे खाना खर्चा भी देंगे और उसको रखेंगे अपने यहाँ,
और उसकी सेवा भी करेंगे। ये हमारा प्रण है, हमने ये प्रण किया है। आज 83 साल की उम्र होने के बाद भी आज भी हम अपने को हम जवानी समझ रहे हैं, अभी बुढ़ा नहीं समझ रहे हैं। और जब तक जिएंगे, स्वामी रामदेव जी मुझे आशीर्वाद, उन्होंने, उनका भी आशीर्वाद है। 2 बार मुझे साड़ उड़ा के सम्मानित किया समाज के अंदर, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने भी कहा था अपने आशीर्वाद से, कहाँ तक सही होता है कहाँ तक गलत हम तो नहीं कहते कि महात्मा है वो, कहा था कि अभी यादव जी आप 50 साल जिएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद जरूर सच्चा होगा। हमारी हिम्मत भी कहती है, हमारा दिल भी कहता है, हम अगर जीवित रहे तो जब तक जिएंगे तब तक किसानों की सेवा करेंगे, उन्हें लूट मार करके नहीं, ईमानदारी के साथ उनके काम करेंगे। ये हमारा चैलेंज है इस बात।